हैं कि कोर्ट ने जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया है कि आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, उससे उनकी छवि पहले की तरह बेहतर होती हुई दिखाई पड़ेगी। पता है, लेकिन ये लड़ाई अब क्या यहीं थमती हुई दिखाई पड़ेगी? क्या यहीं रुकती हुई नजर आएगी? क्या अब यहीं पूरा जो अभी प्रोटेस्ट था इस तरीके उस समय का, क्या वो पूरी तरीके समाप्त हो जाएगा या एक बार फिर उसी तरह का जो माहौल है वो बनता हो? अगर मुझ पर आरोप सच साबित हो जाते हैं तो मैं खुद फांसी पर चढ़ जाऊंगा, ऐसा कहना था भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का। यौन शोषण मामले में लगातार बृजभूषण पर आरोप लगते गए। महिला पहलवानों ने जंतर मंतर से लेकर संसद की सड़क तक पहुंचने के बीच में कई बड़े बवाल किए। ये तक कहा कि बृजभूषण ने उनके साथ गलत किया। यौन शोषण एक ऐसा मामला जिसके तहत बृजभूषण पर पहलवानों ने बड़े गंभीर आरोप लगाए और खुद बृजभूषण ये कहते रहे कि वो निर्दोष हैं, उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये मामला ऊपर तक पहुंच जाता है और बृजभूषण कहीं ना कहीं चौतरफा घिर जाते हैं। लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट से बृजभूषण को यौन शोषण मामले में बड़ी राहत मिल जाती है और खुद बृजभूषण आके कहते हैं कि मैंने कहा था कि अगर मुझ पर आरोप साबित हो जाते हैं तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, फांसी लगा लूंगा, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। अब इसके बाद कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि बृजभूषण का अगला कदम क्या होगा, राजनीतिक कदम क्या होगा, पहलवानों का नजरिया क्या होगा। जो प्रदर्शन रोक दिया गया था कि मामला कोर्ट में है और उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन अब इस फैसले के बाद क्या महिला पहलवान फिर से प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो जाएंगे? भारतीय कुश्ती महासंघ का क्या होगा? क्या फिर बृजभूषण इसको अपने कब्जे में लेंगे, यानी कि अपने अंडर लेंगे, खुद मुखिया बनेंगे, खुद चीफ बनेंगे? ऐसे कई तमाम सवाल बृजभूषण के एक केस को लेकर जो राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके बाद जो फैसला आया है, इसके बाद जुड़ जाते हैं। इस पर ही चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं? पहले बृजभूषण को यौन शोषण मामले में राहत मिल जाती है कोर्ट से, लंबा समय, मान लीजिए साल भर यहाँ पर बीत जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं और सुनवाई पर सुनवाई होती है, लेकिन आज राहत मिलना क्या बताता है? देखिए, बिल्कुल बृजभूषण शरण सिंह ने यही कहा कि जो बात उन्होंने पहले कही थी कि अगर मैं दोषी साबित होता हूं तो फांसी के फंदे पर लटक जाऊंगा, और यही बात उन्होंने अब कही कि देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि जिस तरह के आरोप लगे आज वो सच साबित हो गए कि मेरा कोई उसमें गुनाह नहीं था, कोई कसूर नहीं था। कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि कोर्ट में बकायदा मुझे कहा गया कि आप बाइज्जत बरी है, यानी जो भी आरोप लगाए गए वो बेबुनियाद थे। और एक तरीके से उन्होंने ये कहना चाहा कि जिन लोगों ने उनकी तरफ जो है लांछन किए, उनको जो है आरोप लगाए उनके ऊपर, अब वो तमाम चीजें उनसे हटती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी उन्होंने तमाम तरह की बयानबाजी की। ये तक कहा 24 में जब उनको टिकट नहीं मिला कि मैं राजनीतिक तौर पर रिटायर नहीं होने जा रहा हूँ, और बीते दिनों उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी की उसको लेकर भी तमाम तरह की संभावनाएं बनी कि क्या बीजेपी के अलावा भी किसी और दल में वो जा सकते हैं। अब यहाँ पर जब वो बाइज्जत बरी हुए हैं और जो कोर्ट से उनको राहत मिली है, उसके बाद में अब उनका रुख किस तरफ को रहेगा, क्योंकि तमाम तरह के आरोप इस बीच उन्होंने झेले, तमाम तरह की बातों को झेला, तमाम तरह के जो संगीन आरोप लगे उसकी वजह से उनकी बदनामी भी हुई। लेकिन अब ये कहते हुए नजर आते हैं कि कोर्ट ने जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया है कि आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, उससे उनकी छवि पहले की तरह बेहतर होती हुई दिखाई पड़ेगी। और ये कहते हुए नजर आए कि कोर्ट में आज उनका पूरा परिवार भी उनके साथ में खड़ा हुआ है, यानी वो ये बताने का प्रयास किया कि डे वन से उनका पूरा परिवार, पूरे समर्थक उनके साथ में खड़े थे। और आज जब वो इस पूरे मामले को देखते हैं और जिस तरह से उनको इसमें बरी किया गया है, उनको राहत मिली है, उसके बाद वो भी काफी खुश दिखाई पड़ रहे थे। ये देखिए, विनेश फोगाट हो, बजरंग पुनिया हो, साक्षी मलिक हो, ये तीन बड़े चेहरे थे जो बृजभूषण के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। और यही वो चेहरे थे जो बार बार कह रहे थे कि सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि कई ऐसी महिला पहलवान हैं जो अपना भविष्य बनाने के लिए पहलवानी में आती हैं, लेकिन उनके साथ ऐसी हरकत हो जाती है। लेकिन अभी तक कोई स्टेटमेंट इन
तीन बड़े चेहरों की जी। तरफ से नहीं आता, लेकिन महावीर फोगाट का बयान आता है और कोर्ट के फैसले का वो समर्थन करते हुए कहते हैं कि सर्वमान्य है ये फैसला। अब ऐसे में ब्रिजभूषण को तो राहत मिल जाती है, लेकिन महिला पहलवानों का क्या होगा जो विरोध कर रहे थे? क्या लगता है कि फिर से प्रदर्शन हो सकता है? देखिए, एक बात तो ये समझना पड़ेगा कि हुँ। जो आरोप उनके ऊपर लगे अब कहीं न कहीं बरी होते हुए उससे वो दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसके बाद क्या ये लड़ाई आगे बढ़ेगी? ये अपने आप बड़ा सवाल है। जिस तरह से चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे विनेश हो या और भी तमाम चेहरे हों, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए और जिस तरह की बातें कही, जंतर-मंतर पर लगातार प्रदर्शन किया। लेकिन अब देखिए कोर्ट का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है, सबको मानना ही पड़ता है। लेकिन जी। ये लड़ाई अब क्या यहीं थमती हुई दिखाई पड़ेगी? क्या यहीं रुकती हुई नज़र आएगी? क्या अब यहीं पूरा जो भी प्रोटेस्ट था इस तरीके उस समय का क्या वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा या एक बार फिर उसी तरह का जो माहौल है वो बनता हुआ दिखाई देगा? फिलहाल ये फैसला आया, अब इसमें क्या कुछ कहा गया है, जब पूरी तरह से फैसला सामने आ जाएगा तब ये बात साबित हो जाएगी कि क्या पूरी तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया गया है या अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके ऊपर रहने वाली है। तो अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगा इस पूरे मामले पर कुछ भी कहना। लेकिन हाँ, पहली नजर में ये लग रहा है कि पूरी तरीके से जिस तरह ब्रजभूषण खुश दिखाई पड़ते हैं, अपने तमाम वकीलों को धन्यवाद देते हैं, अपने परिवार को धन्यवाद देते हैं, अपने तमाम समर्थकों को धन्यवाद देते हैं, उससे तो कम से कम ऐसा लगता है कि उनको शायद इस बात का जो है पुख्ता अब इशारा मिल गया है कि उनको पूरी तरह से राहत मिली है। हालांकि वो भी कहते हैं कि जब कोर्ट का पूरा फैसला आएगा तब पूरी तरह से बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो खबर सामने है कि उनको जो राहत मिली है उससे क्या अब जो महिला पहलवान कोई बयान यहाँ पर देते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि अब ये नहीं कहा जा सकता कि कोर्ट में जिरह होने के बाद अगर उनको लाभ उनको जो उनके हक में फैसला गया है और इसको लेकर अब क्या महिला पहलवान कोई बड़ा स्टेटमेंट देती हुई दिखाई पड़ेंगी और क्या इसके बाद ये लड़ाई अब ऊपरी लेवल पर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। अच्छा सर, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे ब्रिजभूषण, और जैसे 2023 में ये मामला सुर्खियों में आया और बड़ा विवाद बना, तो ब्रिजभूषण को खुद इस पद से इस्तीफा सौंपना पड़ा और इसके बाद ब्रिजभूषण इस कुश्ती संघ से अलग हो जाते हैं। लेकिन क्या लगता है कि इस फैसले के साथ और जिस तरह से उनके पक्ष में जो फैसले आ रहे हैं, क्या WFI के फिर से चीफ बनने की उम्मीद ब्रिजभूषण को लेकर जाग सकती है? देखिए, जाहिर बात है क्योंकि जिस तरह का पूरा मामला उनके ऊपर आया उसके बाद उन्होंने इस्तीफा भी दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद में संजय उसके जो अध्यक्ष बन जाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जो तमाम तरह की अटकलबाजी थी, तमाम तरह के आरोप थे, मीडिया में तमाम तरह की बातें उनको लेकर कही जा रही थी कि भाई उन्होंने जिस तरह से चीफ पद पे रहते हुए, अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने तमाम जो उनको लेकर बातें कही उसको लेकर भी एक तबका ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की अब इस आरोप से मुक्ति हो पाएगी, क्योंकि डे वन से ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि भाई मेरे ऊपर जो आरोप लगे बेबुनियाद आरोप हैं, अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो मैं अपने हाथों से खुद फांसी लगा का फंदा अपने गले में पहनूंगा। इस तरह की बातें कहते हुए नजर आए थे। यानी उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था और अब जो उनका आत्मविश्वास था जब वो पूरी तरीके से सच साबित हुआ है, अब यहाँ से क्या एक बार फिर वो जो है वापसी करते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्या एक बार फिर से वो अध्यक्ष बनते हुए नजर आएंगे? क्या एक बार फिर से उनका पुराना वाला जो दबदबा है, क्योंकि ये भी उन्होंने कहा था कि दबदबा कायम है और दबदबा कायम रहेगा, तो क्या अब वो दबदबा एक बार फिर देखने को मिलेगा? क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह एक बड़ा नाम है, दबदबा अपना रखते हैं और जब 24 में वो चुनाव नहीं लड़े, उनके बेटे चुनाव लड़े, जीतते हुए दिखाई पड़े, तो ये समझा जा सकता है कि ब्रजभूषण का पॉलिटिकल जो अप्रोच है और लोगों के बीच जिस तरह से उनका एक अलग तरह का रुतबा है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है वापसी करते हुए दिखाई पड़ जाए। चुनाव में वापसी को लेकर क्या कहना है? क्योंकि आप ये देखिए कि लगभग लोकसभा का वो 7 से 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं और 6 बार सांसदी का चुनाव जीत चुके हैं। गोंडा से जीते हैं, केसरगंज से जीते हैं और 2024 में इसी मामले में फंसने की वजह से उनके बेटे को टिकट दिया जाता है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में ब्रजभूषण बड़ा चेहरा बन सकते हैं बीजेपी के लिए। देखिए, एक बात तो ये तय मानी जा रही थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे उसको लेकर कई लोगों ने ये बात कही कि उनकी जो बयानबाजी ऐसा लगता है कि बीजेपी के खिलाफ जा रही है और सीएम योगी के खिलाफ जारी कई मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरा और ऐसा भी लगा कि समाजवादी पार्टी का समर्थन या पक्ष लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इसको लेकर भी कहा जा, अखिलेश यादव को लेकर कहा, मुलायम सिंह यादव जी को लेकर उन्होंने कहा, यानी कि एक तरह की जो स्टेटमेंट निकल के सामने आ रहे थे उससे ऐसा लग जरूर रहा था
कि वो बीजेपी से उनका जो मोह है वो भंग होता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि 2024 में जब उनका टिकट कटा, उनकी जगह पर उनके बेटे को टिकट दिया, तो उन्होंने कहा कि लोगों ने तो भले ही मुझे रिटायर करने का प्लान बनाया हो, लेकिन मैं रिटायर नहीं होने वाला हूँ। और यही वजह थी कि अभी भी पूरी तरीके से राजनीति में एक्टिव है, लगातार बयानबाजी करते रहते, लेकिन 27 का चुनाव सर पे खड़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या बीजेपी अब इस फैसले के बाद में उनका यहाँ पर समर्थन करती हुई दिखाई पड़ेगी? क्या उनको एक बार फिर से इस विधानसभा में एक बड़ा चेहरा बनाती हुई दिखाई पड़ेगी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने उनका नाम आने के बाद इस पूरे मामले में अपना मुंह मोड़ा था, उसको लेकर भी ब्रजभूषण शरण सिंह को जो है वो काफी ज्यादा उनके अंदर पीड़ा दिखाई पड़ी थी, दर्द नजर आया था। तो बिल्कुल हो सकता है आने वाले दिनों में वो 27 के चुनाव में एक्टिव होते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि राहत के बाद ब्रजभूषण का अगला कदम क्या होगा राजनीतिक लिहाज से। क्या बीजेपी का बड़ा चेहरा बन पाएंगे उत्तर प्रदेश में? आपको क्या लगता है इस बड़ी राहत के बाद ब्रजभूषण को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।